अब हम आगे देखेंगे कि सेल्फी के साथ ही एक और शब्द चलन में आया, वह है ग्रुपी। कौन सा नया शब्द आया? ग्रुपी। ग्रुप से बना है ग्रुपी। अभी ग्रुप में हम प्रत्यय जोड़ देंगे ई, तो हो जाएगा ग्रुपी। सेल्फी से एक और कौन से नए शब्द का चलन आया? तो नया शब्द क्या है? ग्रुपी। जी हाँ, सेल्फी की तरह ही जब समूह की फोटो ली जाती है तो उसे ग्रुपी पुकारा गया। ग्रुपी का क्या अर्थ होता है कि जब हम जैसे हम सेल्फी लेते हैं तो सेल्फी की तरह ही जब हम एक से दो से अधिक लोगों की फोटो निकाल रहे हैं, जब समूह में फोटो ली जा रही है तो उसी को कहा जाता है ग्रुपी। इसका भी क्रेज हदों के पार है। सेल्फी की दीवानगी दुनिया भर में है। दीवानगी अर्थात पागलपन। नेता हो या अभिनेता, अभी यहाँ पे नेता में उपसर्ग लग गया, अभी तो हो गया अभिनेता, या कोई अन्य, हर किसी को सेल्फी का चस्का लग गया है। अर्थात हर कोई चस्का लगना मतलब चाहना। अब यहाँ पे ध्यान रखना, यह जो है हमारा मुहावरे वाला शब्द हो गया, चस्का लग जाना। चस्का लग जाना अर्थात चाहना, किसी कार्य को करने की इच्छा हो जाना, उसकी अत्यधिक चाह होना, उसे कहते हैं चस्का लग जाना। युवक युवतियों में तो यह दीवानगी की हदों के पार है। अलग अलग स्टाइल में अपनी सेल्फी लेने के चक्कर में युवक युवतियां न जाने क्या क्या कर रही हैं। तो यहाँ पर हम पूछ सकते हैं कि सेल्फी की आदत किन किन लोगों में है? तो सेल्फी की आदत नेता, अभिनेता और युवक युवतियां, इन सभी में अत्यधिक सेल्फी लेने की आदत सी हो गई है। सेल्फी के इस जुनून में कई बार ऐसी दुर्घटनाएं भी हुई हैं कि लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। किसके जुनून में कई सारी घटनाएं हुई हैं? सेल्फी की। और सेल्फी का क्या परिणाम हुआ है? सेल्फी का यह परिणाम हुआ है कि लोगों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। लंदन में रोमनियाई किशोरी अर्थात जो किशोर अवस्था में है लड़की, अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच करते ही वह ढेर हो गई। क्योंकि लोग जो है टारगेट बनाते हैं कि चलो तुम ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में नहीं सोचते हैं। और जो किशोर होते हैं, किशोरियां होती हैं, उनमें जोश ज़्यादा होता है। इसी तरह से एक लड़के ने तो अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ली। आजकल यह जो है एक जुनून सा हो गया है कि कोई मर गया तो उसको रोते समय भी सेल्फी खींचेंगे, उसकी अस्थियों की भी सेल्फी खींचेंगे। वह मृत व्यक्ति किस तरह से दिख रहा है उसकी भी सेल्फी खींची जाती है और वह भी सोशल मीडिया में अपलोड किया जाता है कि आज इनको स्वर्गवासी जलाते हुए इनकी सेल्फी ली गई। सोचिए, इंसान के दया भाव, करुणा भाव पूरी तरह से नष्ट हो गई है। तो इस तरह से लोगों में सेल्फी की दीवानगी बढ़ गई है। लोग खुश होने का प्रयास जो है वह दिखाते हैं, रिश्तों की डोर दिखाते हैं, किंतु सोशल मीडिया पर या सेल्फी के द्वारा यह
जो उनका लक्ष्य है वह साबित नहीं होता है। यहाँ पे हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं कि सेल्फी के जुनून में हुई घटनाएं, कृति पूर्ण करो। सेल्फी के जुनून में हुई घटनाएं, तो यहाँ पर पहली घटना, लंदन में रोमियाई किशोरी अन्ना उर्सू ट्रेन के ऊपर से जा रही 27,000 वोल्ट की टेंशन लाइन टच कर वहीं ढेर हो गई, पहली घटना। दूसरी घटना कौन सी है? एक लड़के ने अपने मृत चाचा जी के साथ सेल्फी ली। तो इस तरह से सेल्फी का जुनून जो है, यह घटना हमें दिखाती है कि व्यक्ति में, आज के लोगों में सेल्फी का कितना जुनून है, कितनी महत्वता है। बीते दिनों सेल्फी पर एक चुटकी पढ़ने को मिली, यमदूत, जैसे यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ। तो व्यक्ति ने कहा इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। मतलब मरते वक्त की भी एक सेल्फी होनी चाहिए, लेकिन होनी चाहिए। तो यह हमारी दुनिया है, यह हमारी दुनिया के लोगों की सोच है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं कि सेल्फी पर कौन सी चुटकी लेखक को पढ़ने के लिए मिली? तो सेल्फी पर लेखक को यह चुटकी पढ़ने के लिए मिली कि यमदूत तुम मुझे अपने साथ ले जाओ, इससे पहले एक सेल्फी प्लीज। यह चुटकी, यह जो है जोक्स उसे पढ़ने के लिए मिला। है ना यह कितना अजीब शौक। देखिए यह वाक्य पहचानिए, ये किस प्रकार का वाक्य है ना कितना अजीब शौक। अब ये देख रहे हैं उद्गारवाचक चिन्ह आ गया, तो ये हमारा हो गया उद्गारवाचक वाक्य, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे की बात करें तो लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं, और हर 10 में से एक लड़की के पास कार या अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के सर्वे के अनुसार कौन सी बात सामने आई? तो कौन सी बात सामने आई? तो यहाँ पे आंसर हमें ब्रिटिश वेबसाइट feelingunique.com के एक सर्वे के में यह बात सामने आई कि लड़कियां एक सप्ताह में करीब 5 घंटे सेल्फी पूरी कर रही हैं, और 10 में से एक लड़की के पास अपने ऑफिस की करीब 150 सेल्फी रहती है। अर्थात ऑफिस में काम कम और सेल्फी ज़्यादा हो रही है। मैंने जब एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वही सेल्फी क्यों, तो जवाब मिला कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी तो बनती है। तो यहाँ पे हम एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जब लेखक ने एक लड़की से पूछा कि मर्जी आए वही सेल्फी क्यों, तो क्या जवाब मिला? तो यहाँ पर लेखक को जवाब मिला कि कहीं पर भी जाओ लेकिन एक सेल्फी तो बनती है। इन बातों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेल्फी का कितना क्रेज है। किस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि सेल्फी का कितना क्रेज है? तो जो ये शब्द है कहीं पर भी जाओ एक सेल्फी बनती है, इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेल्फी का कितना क्रेज लोगों में है, कितना पागलपन है। लोगों के शौक को एक यदि सेल्फी का कीड़ा कहे तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अर्थात बढ़ा चढ़ा कर कही गई बात, उसे कहते हैं अतिशयोक्ति। यहाँ पे देखेंगे शयोक्ति में अति उपसर्ग लग गया, यह हो गया अतिशयोक्ति। क्या अतिशयोक्ति नहीं है? क्या अतिशयोक्ति नहीं है? लोगों को यदि सेल्फी का कीड़ा कहे तो यह बात अतिशयोक्ति नहीं है।
सेल्फी एक शौक तो है, किंतु लोग इसे कूटनीति का एक माध्यम मान रहे हैं। सेल्फी को लोग किसका माध्यम मान रहे हैं? तो सेल्फी को लोग कूटनीति का, कूटनीति अर्थात भंग डालना, अलग अलग पैतरों का, कानून का उपयोग करना। सेल्फी के माध्यम से रिश्ते को प्रगाढ़ता दी जा रही है, एक दूसरे से घनिष्ठता दिखाई जा रही है। हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम पंचायत में एक अनूठी पहल की। उन्होंने बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आरंभ किया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं, क्वेश्चन हमारा आ सकता है, सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आरंभ किस गांव में किया जा रहा है? तो किस गांव में किया गया है? हरियाणा के जिंद की बीबीपुर ग्राम में। यहाँ पर सेल्फी लो और इनाम पाओ, और वो भी किसके साथ? बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आरंभ किया गया है। सेल्फी क्या दर्शाते हैं? तो सेल्फी के माध्यम से रिश्तों की प्रगाढ़ता अर्थात गहराई दी जा रही है, और इससे एक दूसरे में घनिष्ठता अर्थात कितना लोग एक दूसरे के नज़दीक हैं उसे दिखाने का प्रयास किया जा रहा है। बेटियों की कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों को महत्व को जताते हुए सेल्फी का एक अभिनव प्रयोग किया गया। अभी यहाँ पे नव में अभी उपसर्ग लग गया, अभिनव अर्थात नया प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे बेटियों के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आरंभ क्यों किया गया? तो क्यों किया गया आरंभ? बेटियों के कमी से जूझ रहे समाज में बेटियों के महत्व को जताने के लिए बेटी के साथ सेल्फी लो और इनाम पाओ प्रतियोगिता का आरंभ किया गया।